सोल की इस श्रृंखला में डेजर्ट सोल जो एक इनिशिएटिव है वो राजस्थान फोरम का है, जिसमें हम विभिन्न कलाकारों से मिलते हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि राजस्थान की वो हस्तियां हैं जिन्होंने राजस्थान का नाम देश में नहीं विदेश तक में रोशन किया है। वो राजस्थान में पले बड़े हैं और राजस्थान की मिट्टी से आज तक जुड़े हैं। डेजर्ट सोल की इस श्रृंखला के हॉस्पिटैलिटी पार्टनर है आईटीसी राजपुताना और श्री सीमेंट्स इनको CSR इनिशिएटिव के अंडर इसको सपोर्ट करती हैं। हम बहुत एक्साइटेड हैं कि आज हमारे साथ सीपी देवल साहब जुड़े हैं। ज़ोरदार तालियां हो जाए सीपी देवल साहब के लिए। सीपी देवल साहब को हम सब जानते हैं और इतने सालों से आपने जो काम किया है लिटरेचर के ऊपर सर, वो बहुत ही अपने आप में एक मिसाल है। आज उनसे बातचीत करेंगे मालचंद तिवारी जी। मालचंद तिवारी जी का भी बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। मैं रिक्वेस्ट करूँगी सीपी देवल साहब और मालचंद जी कि आप यहाँ पर आएँ स्टेज पर। आमंत्रित करना चाहूँगी सर्वेश भट्ट जी का जो कल्चरल कोऑर्डिनेटर हैं कि आप यहाँ पर आकर दोनों का फॉर्मल इंट्रोडक्शन दें। सर, जोरदार तालियां हो जाए हमारे गेस्ट के लिए। गुणीजनों की इस महफिल में आप सभी प्रबुद्धजनों का बहुत बहुत स्वागत है। देवल साहब के बारे में बोलना कुछ भी सूरज को दीपक दिखाने के समान है। देवल साहब अपने आप में साहित्य की एक बड़ी संस्था है, साहित्य का एक इंस्टीट्यूट है, आपके अपने सामाजिक सरोकार हैं और शायद साहित्य से इतर भी जो लोग होंगे वो देवल साहब के कृतित्व और व्यक्तित्व से बहुत अच्छी तरह परिचित हैं। यहाँ हम राजस्थान फोरम में उद्बोधन बहुत कम रखते हैं क्योंकि सारा जोर हमारा गेस्ट और उस पर कार्यक्रम पर होता है। आज आपसे बातचीत करेंगे बीकानेर के मनीषी मालचंद तिवारी साहब। मालचंद तिवारी साहब का भी साहित्य में इतना ही योगदान है जिसका कि शब्दों में बांधना बहुत ही मुश्किल है उसको। और आप लोगों ने जो भी एक काम किया वो एक साहित्य की विशुद्ध धारा का पालन करते हुए और उसको निभाया है आपने। आज की चुनौतियाँ अलग हैं, आज के समाज की चुनौतियाँ अलग हैं, आज की भाषा अलग है, लेकिन उन्होंने अपनी भाषा, अपनी संस्कृति का दामन नहीं छोड़ा और इसीलिए आज आप ये पद्मश्री हैं और बाकी लोग भी ऐसे हैं जिन्हें कभी भी पद्मश्री से नवाजा जा सकता है। तो मैं तिवारी साहब से अनुरोध करूंगा कि वो कार्यक्रम की शुरुआत करें। राजस्थान फोरम रे इन बाजिंदे और नामी कार्यक्रम में आप सबको एक बार फिर स्वागत है। शुरू में कई देर मैं राजस्थानी में बात करूंगा, उनके पीछे ऑडियंस ने देखते हुए कि भाई बेटर कम्युनिकेशन में बात ये वास्ते आप हिंदी में स्विच ओवर भी कर सका। तो देवल साहब बहुआयामी व्यक्तित्व रा धनी है। मैं पहलो ही सवाल आने पूरे अखिल भारतीय परिदृश्य में राकर करूं कि 3 छवियां हैं, आगे 3 इमेजेस है जिसकी परस्पर कड़ी कदी एक दूसरे ने कंपनसेट करे और कदी वे आपस में टकरावे। एक छवि तो है भारतीय साहित्य रे परिदृश्य पर एक राजस्थानी भाषा रे आधुनिक कवि जिसकी बहुत बड़ी छवि है। देवल साहब राजस्थानी में जिसका संग्रह है और मैं थोड़ा सा आपने आप भी बताऊं कि एक बहुत ही एक वैशिष्ट है आ रही कविता रे लेखन रो कि किन्हीं एक थीम ने ले चले, किन्हीं एक थीम पर एक पूरा संग्रह आप बना है और उनके बावजूद हर कविता जो गजल रे शेर में वह कि गजल की कैफियत एक वह, पूरी गजल की एक भावधारा एक वह, लेकिन हर शेर मुकम्मल वह। आई खासियत आ रही कविताओं में है कि चाहे थीम एक हो, चाहे मार्ग हो, चाहे झुराव हो, लेकिन
इनमें हर कविता मुकम्मल है। तो एक तो मॉडर्न पोइट्री आ रही है इमेज है, दूसरो वारो व्यक्तित्व जो रंग है वो है संपादन रो, डिंगल रो वांग्मय। एक बहुत विरोधाभासी सी बात है कि एक मॉडर्न पोइट जिकरी सेंसिबिलिटी मॉडर्न है, जिको आधुनिक साहित्य में बहुत एक्सप्लोर कर चुके हैं, वो अपनी परंपरा कहानी मुड़ जाए और काफी फासलो तय करने के बाद जावे और जान उन परंपरा रा जिका घनमोला रतन है वाने हमारे सामने रखे जो वंश भास्कर है। वंश भास्कर रा पाठक गिना चुना वेला शायद उनसु पहली जब देवल साहब 9 वॉल्यूम में उनकी टीका नहीं कर दी और साहित्य अकादमी सुबह नहीं छपियो। तो एड़ा एड़ा काम है। पांडव यशेंद्र चंद्रिका एक दूसरी चीज है। तो डिंगल जिकी पारी एक तरह की कोई हटोटी नहीं, उन चुनौती ने झेलर आप डिंगल खानी गया और डिंगल साहित्य में आप बे वो घनमोलो अवदान दियो जिके ने आज आप रेखांकित करने वास्ते अटे बेड़ा होया। और तीसरी एक और छवि है जिकी है एक लोक मर्मज्ञ छवि। लोक साहित्य हो, संगीत हो, देवी देवता हो, नायक हो, लोक कथा हो, सबरा सब जिका पहलू है लोकगीत हो, वहां पर देवल साहब रो एक तो असाधारण अधिकार है। और इन तरह से आप व्याख्या करें शायद प्रसंगा में आवेला कि एक लोकगीत ने आप आज तक सुनता है यहाँ, लेकिन उनके मायलो जो उजास है उन उजास सु अचानक रूबरू वहां से देवल साहब उनकी व्याख्या करें। तो एड़ा मौका आवेला तो देवल साहब पहलो मैं वही पूछूं कि ओ जो इन्हें कॉन्ट्राडिक्शन तो को नहीं कह सका, लेकिन वो एक विचित्र प्रकार की त्रिआयामी व्यक्तित्व आप रो है भारतीय साहित्य में, उनके बारे में आप थोड़ा सा प्रकाश करें। कही है मालचंद जी की शुरुआत जो साहित्य रे प्रति जो रुझान रहो मारो वो हिंदी रे मार्फत भी। और मैं स्कूल में पढ़ता जाना शनिवार रे सभा वेती और शनिवार रे सभा माते आप कोई छोटी मोटी कोई रचना लिखी वहाँ पढ़ी जाती जो असेंबली में ने आप अपनी समझता के बहुत मोटो काम कर दियो। कॉलेज में आया तो कॉलेज में भी हिंदी में ही कविताएं लिखता हूँ। पर 1971 रो समय हो कि मैं पद्म भूषण कोमल कोठारी और पद्मश्री विजयदान देथारे संपर्क में आयो। और मैं मन बातें बहुत ही ज़्यादा सौभाग्यशाली मानूँ आपने आपकी तकदीर में बहुत ही मानूँ कि मैंने एड़ा लोगों का आशीर्वाद मिलियो जिको मिलना चाहिए किन आदमी ने, और बाकी हर एक आदमी ऐसा सपना भी नहीं ले सके। तो वहाँ मैंने एक बुलावन दी कि ठीक है आप हिंदी में लिखो या सब कुछ करो या तो सब ठीक है, पर कविता जो है वह राजस्थानी टाल मातृभाषा टाल नहीं लिखी सके। आप और निबंध लिख सको, कहानी लिख सको, उपन्यास लिख सको और सब कर सकोला, पर जे कविता मांडनी है आपने तो मायर भाषा टाल दूसरों कोई डोट को कौन। तब मैं सबसे पहली यह बात अटोपी या इन बात ने मैं झेली कि भाई अब आज के जो भी काम करूँगा राजस्थानी में नहीं करूँगा, क्योंकि हमारे सामने मैं देखता हूँ कि यार ये दो आदमी कोमल कोठारी और विजयदान देथा जैसे आदमी लोक कथा बेड़ा कर रिया, एक आदमी लोक गीता माते काम कर रियो और एक लोक गीता माते काम कर रियो, एक लोक कथा माते काम कर रियो। पत्रिका निकाल लिया तो भी पत्रिका महीने में सिर्फ लोक संस्कृति और ये सब चल रही है, जबकि पूरे राजस्थान में कई सालों या सोच फिक्र की बात नहीं है कि जो भी एक क्षेत्र है जैसे काम करना चाहिए। उन्हीं भी एक कथा है कि किकर बिजरान देथा ने और एक गोवर्धन लाल जी काबरा हा बहुत बड़ा संगीतज्ञ हा पारंपरिक संगीत नाटक अकादमी का अध्यक्ष भी रहा। वह वहाँ ने दोया ने कियो कोमल कोठारी ने आने के थाने अगर कहीं काम करना है तो ये शहर छोड़ और गांव जाता रहा, और वह रिलीजियसली मान और गांव गया पर और उठे यो काम शुरू करियो। तो हमारे लिए एक बहुत मोटी बात ही एक तो मैं एक बात आप सब लोग नहीं जानता होला कि मैं कभी साहित्य विद्यार्थी नहीं रहा, मैं हमेशा विज्ञान रो विद्यार्थी रही। और पचे तो बायोकेमिस्ट्री मैंने गयो पढ़ो और पचे तो मेडिकल कॉलेज थी मेडिकल बायोकेमिस्ट्री में गयो पढ़ो।
और 34 वर्ष तक मेडिकल कॉलेज की नौकरी करी और 2009 के बाद में रिटायर हुआ। तो मारो जो विषय हो उन विशेषનું સાહિત્યનું કોઈ ટલ્લો મલ્લો કટી કોઈ રેલ में यूँ जंक्शन में नहीं था एक अटली रेल आने कोई जंक्शन माते तो मिले मारे ऐसो कोई जंक्शन जिंदगी में हो ही को नहीं के अटनो आने ये दोनों भी कटे मिल जाओ। पर एक बात ही कि यह सोची जब मैं आने देख कर बिजदान देता जब 16 घंटा अगर आप टेबल माते बैठ कर काम कर सके तो मैं ही देख तो मैं क्यों एक दान बहस हुई मैं कहती टेम रे माते कि भाई तो बिजदान की बहुत अच्छी विधि ना बहुत अच्छे ढंग समझे मैंने मन के देखो आइंस्टीन करने भी 24 घंटा ही था दिन और रात था मारे करने 24 घंटा ना आप करने 24 घंटा और एक और आदमी पहला दो जन क्यों इन्हें करने 24 घंटा पर वो 24 घंटा में करे कहीं महत्वपूर्ण यो है कि आप हुई सको 9 घंटा जगह आप 11 घंटा हो जाओ तो कहीं नवादी बात आपने कोई टोको वालों नहीं तो इन वास्ते ये कि टाइम तो आपने 24 घंटा महीने में काटना पड़ेगा। तो जब मैं तेज सिंह जोधा आ गया ये नंद जी बैठा है सामी ये सब जाने ये भी हमारी पीढ़ी में है राजस्थानी की नई कविता जो शुरू है उनने जो शुरुआती कवि है उन महीने मानो दरमेलो है उन महीने में लोग साथे है क्योंकि वो भी मैं बताऊंगा कि नई कविता की जरूरत क्यों पड़ी और राजस्थानी की एक कितनी लूटी परंपरा है। तो सवाल यो हो कि आप मैंने यह पूछ रहे हो कि यो करवारी कटे जरूरत ही कि मॉडर्न सेंसिबिलिटी वालों एक आदमी डिंगल करने क्यों जावे या लोग करने क्यों जावे। तो सबसे पहली बात कि मैं खुद ने जब तपासूं तो मैंने लगे कि मैं और कोई ने फॉलो नहीं करियो मैं मारी जो मैं जिन परंपरा ने ठाली वह मीरा की परंपरा है और मीरा की परंपरा जब मैं आपसे अर्ज करूँ तो उनका मतलब यो है कि मीरा न तो पिंगल में लिखे और न डिंगल में लिखे और न संस्कृत छंद में लिखे और न कोई मोटी आडंबर वाली कोई न तो कहीं भाषा रो कोई सहारो नहीं लियो सिर्फ बोल चाल रही भाषा जब वह मेड़ता में सीखी और जान चित्तौड़ में थोड़ा घणो मैंने कहीं बाकी खास भाषा तो मेड़ता में न सीखी और मेड़ता एक ऐसी जगह है कि राजस्थान रो सेंटर है आप कठिनों में नाप लो तो वो एक सेंटर है तो वो सेंटर इन वास्ते महता हुआ है मीरा ये वास्ते महता हुआ है कि राजस्थान की बाउंड्रियाँ जितने दूसरी जगह पंजाबी मिले तो पंजाबी रो असर आवे डूंगरपुर बांसवाड़ा माते गुजराती मिले तो गुजराती रो असर आवे तो वागड़ी बजावे अठीने जावा तो बागड़ी उजावे मध्य प्रदेश रे अठीने हारे साथे आवा तो या हाड़ोती रही एक खास एक स्टाइल है बटा रिबावे जावे तो मेड़ता एक ऐसी जगह है कि जी माते और कोई भी भाषा रो असर नहीं है वो एक ऐसो केंद्र है इसको पवित्र केंद्र है इसको निकेवलो केंद्र है कि बुटारी जो भाषा है वह राजस्थानी रो ठेठ निकेवलो स्वरूप है क्योंकि डिंगलरा कवि या ये तो कठिन कटे ले गया पिंगलरा कवि है पूरो ब्रज रो असर उन महीने बेड़ी कर रचना करी लेकिन मीरा जिन भाषा ने इस्तेमाल करी और आगे जान मैं देखूं तो हमारे जन कवि व्यास उस्ताद गणेश लाल जी व्यास उस्ताद उन भाषा ने लेर आगे बढ़े नारायण सिंह भाटी जरूर थोड़ा डिंगल रहे साथे सतप्रकाश जोशी सबों पहली आ सेंसिबिलिटी ओळखे के लोक की भाषा कही है बोलचाल की भाषा कही है और सतप्रकाश जी आपकी रचना ये तो हमारा पूर्वज है ये तो हमारा पहली पीढ़ी रा लोग है तो मारे लेखे या ही के एक तो मैं हमारी परंपरा ने ओळखी मैं किन परंपरा में दूसरो आप ये बात किया कि मॉडर्न सेंसिबिलिटी वाला उठीने क्यों जाए उन्हें एक छोटी सी बात में जवाब दूँ कही है कि भाषा एक ही है न भाषा मैं नहीं बनाई न आप बनाई न सतप्रकाश जी बनाई न मीराबाई बनाई भाषा तो 1000 साल की परंपरा है राजस्थानी की 9वीं शताब्दी मतलब 800 और कुछ महीने कुवलय माला महीने राजस्थानी रो रेफरेंस आवे और जग शू बराबर राजस्थानी विकसित की क्योंकि कोई भी प्रदेश वे उन्हें कोई भाषा भी यहाँ टाल तो की वे ही नहीं सके तो भाषा मैं नहीं बनाई वह भाषा मैंने मिली इन्हें यूँ समझाओ जाने एक रेलगाड़ी आवे एक स्टेशन शू एक लेखक उन्हें महीना सवार हुए उन्हें जितो यात्रा रो बीतो वे उतनी देर तक यात्रा करे बस उतर भाषा तो आगे जाती रहे रेल वो अनएंडिंग आपरा डेस्टिनेशन माते रेल खत्म नहीं भाषा लगातार 1000 सालों चल रही है और आगे 1000 साल चलेगा तो
एक लेखक के रूप में मैं जब भाषा ने पकड़ी तो मैंने भाषा की परंपरा जाननी। और भाषा रे महीने, भाषा तो बहुत बड़ो विषय है, भाषा रे महीने तो कई शास्त्र आवे, लेकिन जो साहित्य नावरी जो चीज आवे भाषा रे महीने, मैं उन डिब्बा में बैठना हूँ मैंने। तो साहित्य की कई परंपरा है, बात जाने बिना रह ही नहीं सके। तो राजस्थानी भाषा 3 मुख्य धाराओं बनी हुई है। एक है लोक, एक है चारण साहित्य जिनने आप डिंगल कहो या चारण साहित्य कहो, जूनी राजस्थानी नामवर जी जूनी राजस्थानी कहो उन्हें, तो चाहे डिंगल कहो चाहे चारणी साहित्य कहो, एक धारा तो है या एक धारा ही जैन साहित्य और एक ही लोक की परंपरा। ये जब तीनों मिल मिलार इन राजस्थानी पूरी संरचना ने स्ट्रक्चर ने खड़ो कर। तो यहाँ से अगर मैं राजस्थानी रे महीने भली मॉडर्न रहूँ पर एक लेखक होता था तो मारी पहली जिम्मेदारी यह है कि मने मारी परंपरा ने तो ओळखनी ज पड़ेगा। क्योंकि एक शब्द ने मीराबाई भरत की जटाकड़े अगर मैं पाछो भरतू उन्हीं शब्द ने तो मारो कई अधिकार है, मैं तो उन्हें शब्द माते तो कोई धनिया भी नहीं कर सकूँ। तो मने यह समझना पड़ेगा कि मीरा कहीं करी। देखो कुछ एक शास्त्रीय कलाएं आड़ी है जो जो शास्त्रीय संगीत है वो मैंने अगर आप मियाँ की टोटी गावनी है तो जो तानसेन गयो उन्हीं ढंगों गानी पड़ी, वो मैंने आप ही कोई खास पंचायती नहीं चाले। पर साहित्य महीने तो मैं भाषा महीने जोड़ा, शास्त्रीय संगीत में भी जुड़े, पर वो जोड़ना तो कॉमन नहीं है तो साहित्य महीने में। तो साहित्य महीने तो मैं जोड़ता चला। हमारी एक कविता की 4 पंक्तियां हैं कि एक भाषा और भाषा रा लेखक रो कई रिश्तो है, वे दोनों अन्योन्याश्रित है, एक दूसरे माथे निर्भर है। ये मैं एक कविता मैंने लिखियो कि आ भाषा मारो अंधारो और मैं इन रो आगियो, जपा जप कर तो ई मायने सुलगूं और जपा जप कर तो ई मायने बुझूं, मारो अर्थ आ और इन रो म्यानो मैं। इरो अनुवाद इन ढंगों वे कि भाषा जो है ये मेरा अंधकार और मैं इसका जुगनू, इसी अंधकार में ही मैं जब जब करते हुए चमकता हूँ और जब जब करते हुए बुझता हूँ, इसी में मरता हूँ। तो मेरा अर्थ है ये भाषा और इसका म्यान ही मैं। तो इन ढंग से भाषा के रह सागे आप रो जो रिश्तो है, जो ही आप उनने समझा, जो ही आप आपकी परंपरा ने समझो, जब जान आपने यह नहीं लागने चाहे कि मैं मॉडर्न सेंसिबिलिटी रो आदमी हूँ, मैं डिंगल ने की कर समझूँ या मैं पिंगल ने की कर समझूँ कि उठने नहीं जाऊँ कि नहीं जाऊँ, और मैं लोक ने की कर रिजेक्ट करूँ, कर नहीं सकूँ, कर ही नहीं सकूँ। और क्योंकि ताकत लोकरी ताकत रो तो कितने अंदाजो ही तो नहीं। भाषा तो लोग बनावे, भाषा कोई शास्त्र या पंडित थोड़ी बनाए कि कभी कोई एक शब्द नहीं बना सके। तो भाषा तो लोग बनावे, मैं तो बढ़ता हूँ। तो जब मैं भाषा रो रिश्तो समझियो, भाषा मारो रिश्तो समझियो, मैं जिन साहित्य में न जा रही हूँ साहित्य की परंपरा रे सागे मारो कई रिश्तो है वो समझियो। इन बाद में मन लगे कि नहीं ये इस क्षेत्र में भी जाया जा सके। और हाँ मेहनत तो मांगे क्योंकि वे शब्द व वोकेबलरी वे छंद कटूँ कटे जाते हैं। राजस्थानी नहीं मैं आपने कहूँ कि कोई ये तो लोग तो जाने नहीं राजस्थानी के बारे में ज़्यादा। तो कहीं है कि एक हमारे कहावत है अज्ञान में घनी ताकत, ज्ञान घणो पहुँचो। एक सुप्रीम कोर्ट रा चीफ जस्टिस ने आप तो वो कहीं नहीं करेगा, वो ज़्यादा पिटिशन ले कहीं कर ना आपने दूजा आदमी ने अनपढ़ ने तो एक रेपट देखी वो जाने ही कहीं कि रेपट जो और कई अर्थ में इन्हें नतीजो कई भी वो तो पढ़ी लिखो तो सब जानेंगे यार माथे धारा ये लागेला आ धारा लागेला आ धारा लागेला। तो अज्ञान में बहुत ताकत है। तो अज्ञान के कारण शू आप कह सकें राजस्थानी कई राजस्थानी किसी राजस्थानी अरे शायद सवाल करे कि जिन्हें बाद में अब सुनने पहली तो रीस आती अब हंसी आती। तो सवाल ये है कि वह राजस्थानी अब मैंने बीच में एक प्रसंग याद आ गया जो बताऊँ। मैं लाडले दिना 12 बरस ही एक किताब करी जो मारो कतई विषय नहीं है, छंद शास्त्र की किताब, कोई लेना देना नहीं। पर जब मन लाग्यो कि राजस्थानी रे वास्ते जब माँ कहाँ के राजस्थानी ने मान्यता दो तो क्यों दो, है कहीं राजस्थानी में कहीं बताऊँ। तो मैं यह महाभारत रूपक नाम की ये किताब अब 12 साहित्य अकेडमी में निकली है। अब उनकी खासियत यह है कि राजस्थानी रे महीने 104 तरह का छंद
और वे 104 तरह का छंद जितना भी है उनमें नु एक छंद है गीत, जिन्हें लोग डिंगल गीत ही करना ओळखे, बाकी गीत नाम है। उन एक गीत रा 72 भेद तो बताया मनसा राम जी सेवक और किताब लिखी रघुनाथ रूपक गीता रो। स उदाहरण रामायण की कथा ली रामचंद्र जी री और यह बताया कि यो छंद कीकर बने, यो छंद कीकर बने। 72 प्रकार डिंगल गीत में एक गीत जो नाम है साणोर, उन्ना पाचे 8 उपभेद है। छोटो साणोर, जांगड़ो, बड़ो साणोर, खुड़द साणोर, यूं एक गीत रो नाम हो सावजड़ा, उन्ना 23 भेद उपभेद। तो अबार एक किताब मैंने मिली, एक मेवाड़ रा एक सांवलदान जी आसिया हमारे एक किताब लिखी और वहाँ रामायण की तरह जगह महाभारत ने चुनियो, महाभारत की कथा ले 186 प्रकार बताया होना और विद उदाहरण मना ये पूरी री पूरी व्याकरण के मैंने कितनी मात्राओं वे, कितना गण वे, यगण कटे वे, जगण कटे वे, ये सब रगा सगला गीत बताया। 186 प्रकार रा उपभेद, एक डिंगल, एक छंद रा, वो महीने एक छंद आया। अहरन खड़े मैं बड़ी दिक्कत लागी कि कई है न समझन न मास्टर, जब मैं समझियो जन मतलब है जो अहर अहर कहवे अधर जो होठ है उन्होंने बिगड़ तो रूप अहर हो जा। तो ये एड़ो छंद है, वह एड़ो गीत है कि जिन्हें बोले जब होठ नहीं हालना चाहिए। जो आप ओम बोलो नहीं तो म नहीं बोलो, जितने था ही नहीं पड़ेगी अटू निकले आवा। शास्त्रीय संगीत बहुत मोटा जानकार कहीं विराजिया है तो जाने के कीकर जो निकले। और मैं ये जब ये भेद दिया नहीं आने मैं क्यों मैं ये भेद करिया की कर भाई जब मैंने ठा पड़ी हूँ। मैंने शास्त्रीय संगीत मारो बहुत साथ दियो। शास्त्रीय संगीत मैंने भी 7 सुर है, सारे गमा में आप सब जानो जैसा, पर उनका जो वेरिएशंस देखा हो आप तो आपने ठा पड़े कि एक राग रे साथ कितनी रागनियाँ हैं, उन रागनियाँ मैंने पाचा आगे कई भेद है और बचे एक जो बड़ो गायक है वो मैंने कहीं जोड़े, तानसेन कहीं जोड़े, भट्ट साहब कहीं जोड़े और कहीं जोड़े। तो यूँ करता करता जो वो अलग एक संगीत या अलग एक चीज़ बन जा, जो ये छंद भी बनता है। तो पतो लगे कि उन गीत में लिखो जब आप प वर्ग रो एक भी अक्षर नहीं आना चाहे, प फ ब भ म बोलला और एक व, ये 6 वर्ण बोलोला जब आपने होठ में काम लेना पड़े तो एक भी नहीं आया उनमें। एक पहाड़ गत एक छंदो में क्या इन्हों के यार तो पहाड़ ने तो अपन पुराना में क्या पहली पहाड़ा ने पंख पैदा इंद्र काट ना क्या, तो मैं क्या यार पहाड़ की कर गति कर सके। खूब सोचो पचे जालता नीट एक शब्द रो अर्थ समझ में आयो कि ये पहाड़ नहीं है, ये पहाड़ एक संगीत रो इंस्ट्रूमेंट है। डपली क्यों है, ढाक वे डपली वे, ये ऊन डंगू एक जो भपंग वे ये वे जुड़ जो ये पहाड़ नाम रो एक गीत है। तो उन्हें जनना बजावा तो उन्हीं जो ध्वनि निकले उन ध्वनि रे आधार माते जो शब्द यूं चालता रहे उनने पहाड़ गति के डमरूरी ध्वनि माते भी है। और ये सब बातें मैं सब छोड़ू तो मैं यह अर्ज करता हूँ आपने कि जब मैंने यह ठा पड़े कि यार राजस्थानी कहीं राजस्थानी तो मैंने ठा तो पड़े यार। एक बात बता रही हूँ सिर्फ छंद री बात, राजस्थानी लोकगीत री बताना चालू करूँ तो काले सवेरे तक एंड नहीं आए। लोक कथावान कर सकूँ मैं, लोक कहावता कर सकूँ। लोक कहावता विद्वान देता एक कहावत कोश बनायो है, 8 खंड है और 17,000 कहावता और वे गांव बारे नहीं गया। बताओ आप अगर जब पूरा राजस्थान की बेली करना कहावता तो कहीं हाल में। तो जिनकने इतनी जो राजस्थान हमारे राजस्थान की एक सरकारी सर्वे नहीं है, NGO की एक सर्वे है, उन्हें यह बात कही कि 1,82,000 तो मराठे पेशेवर गायक है। आप कल्पना कर सको यार कि कोई ऐसा, तो मैं तो कभी कई बार सोचूं कि यार भगवान ने और कोई करियो, मैं तो भक्ति में तो घणो समझूं को नहीं, पर जो कोई कृपा भी है ईश्वर रीति यही भी मैंने राजस्थान में पैदा कर। राजस्थान जैसी कोई जगह है तो यही लेके एक चंद ने मॉडर्न सेंसिबिलिटी उठी न जाओ, ये तो सब सोपान है।
ये सब पगोतिया है, ये सब भेड़ा है। आप एक आप चढ़ा बावड़ी में कभी आप जाओ तो मैं कई न्यारा न्यारा मार्ग है, लेकिन जो ही आप ऊपर चढ़ोगे पाज आवे, पाज माते तीन ही भेड़ा है। तो ये वास्ते जिन राजस्थानी रे वास्ते जो मैं अर्ज करी के मैं जब उन्हें हटोगी मैं उन्हें स्वीकार करी, और मैं नहीं स्वीकार करता तो भी बड़ी जुल्म री बात रहती। हूँ मैंने भी मैंने मारी कविता री 2 लाइना याद आ गई। हे मायर भौमरी मातबर माटी, मैं तने जब ओडर सूं तो फातियारी लोरी बिनाई आए जा गाड़ी नींद, पण जब थने नहीं पैरूं तो आवती उम्र नागो दिसू। हिंदी अर्थ होगा, अरे मेरी मातृभूमि की पवित्र मिट्टी। ये भाषा अगर मैं छोड़ दूं तो कई हवाल वे मारो, और भाषा हमारी अस्मिता है, हमारी ओळख है, पर वह उन्हीं हालत कहीं है, संविधान में नहीं है। तो हे मायर भौमरी मातबर माटी में जब तुझे ओढ़ करके सोता हूँ, मतलब कब्र में जाने का रूपक है, समझ जाए। और वहाँ फातिहा की एक नमाज होती है लास्ट में, फारूक साहब बैठे हैं, सब जानते हैं। तो मैं जब थने पैर न सूं तो फातिहा री लोरी बिना, तो नमाज के वास्ते क्या नींद और बात है, आए जा गाड़ी नींद, पर जब थने नहीं पैरूं तो आपकी उम्र नागो दिसू। पर जब तुझे नहीं पहनता हूँ तो तमाम उम्र नंगा रखता हूँ। तो आप री नंगाई ढांपण वास्ते जब मैं राजस्थानी ने लुगड़ी रे जो ओढ़ी तो पछे मारो फर्ज हो कि लुगड़ी रा पल्ला ने भी जाऊँ, लुगड़ी री पटली ने भी जाऊँ, और लुगड़ी रा दूसरा अंचल ने भी जाऊँ। बहुत बढ़िया। जो साहब आधुनिक कविता रा एक बहुत शीर्ष स्थानीय विश्व कवि T.S. एलियट भी कहा है कि भाई मॉडर्न पोइट्री लिए भी जरूरी है कि वो अपनी परंपरा ने पूरी तरह एक्सप्लॉइट कर सके, और उनकी जितनी ताकत है उनको आप खुद ऊर्मा और शक्ति ग्रहण कर सके। अब एक इन मोड़ पर एक सवाल वो हमारे मन में आवे कि महाभारत पर आपको बहुत काम है। महाभारत पांडव यशेंद्र चंद्र का आप संपादित करिए, गणेशपुरी जी की किताब आप संपादित करिए, महाभारत पर आप अनेक सेमिनार में और मैं बहुत सा पर्चा भी पढ़ता रहा हूँ, और अबार बार आप एक काम करिए महाभारत पर, बल्कि रूपक पर करिए है। तो महाभारत में आपकी विशेष प्रकार की दिलचस्पी है। और जब तक मने याद है कि आप डिंगल में जो काम शुरू करो वो हरिरस शू करो, हरिरस शू आप शुरू करिए। और आ यात्रा सूर्यमल जी मिशन है वंश भास्कर से होती हुई अनेक किताबों पर, मतलब लगभग कितना 1000 पृष्ठ हो गया वाला साहब ना, 20,000 जो ऊपर मुद्रित पन्ना है। मैं हमेशा मारा मन में सोचा करतो राजस्थानी माध्यम ने चुनिया केड़े कि मारे एक तो सीताराम जी मार साहब है, जहाँ कोष बनाए पद्मश्री सीताराम लालस, परम सम्मानी, बहुत आदर से प्रातः स्मरणीय, कई भाषा माते उपकार है। और दूसरो पद्मश्री विजयदान दे था, मैं 14 भाग राजस्थानी रे महीने बातानी फुलवाड़ी रा करिया। तो मन में यह ही कि की करी वो यार कदई कदई सीपी, अगर मैं आनारी बराबरी कर सकूं, आना प्रकाशन रे बराबर कदई पूगन रो मौको आवे, सपनो हो। पर अबे लगे तके वहाँ दोयारा जितना प्रकाशित पृष्ठ है, उतो बोझ तो मैं उतनी क्वालिटी की बात नहीं कहूँ, पर वो उतो बोझ तो मैं ही कमा लिया। तो उन्हें वास्ते मैं कई काम करना पड़ा। खुद ही कविताएं लिखी तो मैं भी आई कि भाई बिजदान जी रहे अगर 14 वॉल्यूम है तो 14 ही संकलन मौजूद है। अब 4 संकलन हिंदी में और 10 राजस्थानी में। पता मैं क्या ये बाहर ने तो बढ़ाना पड़ी, नहीं तो कई मेला वो जो कबूतरा ने बचावना है तो शिवी ने तो मांस काट काट तो मेलना पड़ी। तो पता मैं अनुवाद रे सीखा माते काम किया। और मैं यह सोची कि राजस्थान भी मैंने मारा जो साथी रहा हाथ दूसरी भाषा वाला भी मैं कदे कदे मैं दिल्ली में खूब काम करवार मौको मिले। राजस्थान भारतीय साहित्य अकादमी में 24 भाषा वाला लेखक हूँ, रोज साहब का पढ़ता, वहाँ मित्रता, वहाँ सो चर्चा बनतर, वहाँ संभावना, वहाँ जिज्ञासा। तो मैंने एक दो बार
लोग कहो वोटारा सेक्रेटरी हमने क्यों कि अकेडमी चालू में भाषा तो सबने आवती जी। आज़ादी आई जब जनगणना हुई जिनमें 8% लिटरेसी, 8% लोग अंगूठा नहीं लगाता, 10 करता, वो भी कोई बहुत मोटा साक्षर। 92% किसी भाषा में बोलता, 47 में बताऊँ मैं। लेकिन मां कहीं करियो कि एक दूसरी भाषा ने हिंदी ने स्वीकार करी कि मानता कई कारण रहा ना मैंने नहीं जाऊँ। अगर जे आपरी भाषा माने लिखना सिखावना हो, भाषा तो माने आवती मां तो बोल रहा है यार। आप माने असु अनार हिकायो जाने ही कोई नहीं, कोई पूरा राजस्थान महीने सन 47 पहली कोई माइका लाल कोई यह बता दे कि यह अर मतलब अनार है तो आप क्यों जो करो। राजस्थानी अगर पढ़ावनी तो 10 दाड़म पढ़ावनी तो दाड़म तो जाना। मैं हमारी एक जगह कहे होते मैं कि जी एक या जब पूरी हिंदी रही 75 साल हो गया माने पढ़ता पढ़ता। हमारी चुनौती है राजस्थान में अगर बड़ी यूं एक शब्द बने ईख, अगर कोई माइका लाल पूरे राजस्थान में घूमन ईख रे नाम माते हाँ ईख बेच दे या ईख मांग लियावे तो आप क्यों जो भाषा मांगना छोड़ दो। 75 साल रे बाद में आप ईख रो मतलब नहीं जो आप बोला गन्ना हाथो हेलड़ी ये शब्द आवेला तो आप कहीं करियो। तो आज की तारीख तक राजस्थान लिटरेट नहीं वैसी क्यों केरला 100% लिटरेसी वेगी। जे राजस्थानी भाषा वेती लिखना सिखा देता तो माना मैंने कोई भी शो ठालो भूलो निर्भागी नहीं रहता कि जो अनपढ़ रह जाता। मैं अंगूठो बतावता अंगूठो लगावता। आज की तारीख में 62% लोग साक्षर है सरकारी आंकड़ा में, 40% लोग किन भाषा में काम करे। आज की तारीख में मारे अटे करसो खेती किन भाषा में करे, मारे अटे मालन साग बेचे किस भाषा में किन भाषा में साग बेच सके। अरे सिटी बस जयपुरी सिटी बस में या जोधपुरी सिटी बस में बैठे अरे कटे उतरना है कोई नहीं पूछे व्हाट इज योर डेस्टिनेशन, आप किधर जाइएगा कोई नहीं पूछे अरे कटे उतरना है साफ। तो सवाल ये है कि जब मानाटारा जो नीति निर्धारक है जो कोई भी लोग तो वे अब आज क्या कि माँ 75 साल में कई विकास करियो कहीं माँ तो विकास करियो। एक भट्ट साहब एक बहुत बड़ी विद्वान भी है पाश्चात्य जगत में ने मैरिना नाम बताऊंगा आपने मैरिना भी वह एक बात कहो उन्हें क्यों कि ये जो लोकगीत है 1000 साल पहले भी हमारे जब ब्याह हुए तो ये रिएज बनना गाइस था, ये रिएज बतावा, ये रिएज मायरो भरना, मतलब एक भी रीत ऐसी नहीं है कि जानी रीत है। आप कल्पना कर सको कि जटे भाषा नहीं वेला बजे आप ब्याह की कर वेला पढ़नी डीजे आ गया भाषा की जरूरत नहीं। हाँ तो डीजे आया तो डीजे महीने में तो भाषा है। तो मैं आपने यह अर्ज करता हूँ कि वह मारिया लिख वह यह बात कहे कि और की खोए जा। एक बात रो ध्यान रखो कि एक ये तो लोकगीत है, ये फॉसिल है, ये मरण से इनकार करे। और एक बहुत बड़ो स्ट्रक्चरलिस्ट भी हो अपने उन्हें एक बात लिखी कि वी कैन अफोर्ड टू वेट फॉर 100 years फॉर शेक्सपियर टू बॉर्न कि मैं लोग या माने पोसा है। अब मैं हिंदी में तो बता ही नहीं सकूँ पोसा होना कहीं क्या अंग्रेजी में तो अफोर्ड टू वेट ले सके अरे राजस्थानी में माने पोसा है कि माँ सैकड़ों साल 100 साल और इंतजार कर ले वहाँ कि शेक्सपियर पैदा हुए 100 साल केड़े हो जाए कोई फर्क नहीं है। लेकिन लोकगीत रही या लोक संगीत रही या संगीत रही या साहित्य रही एक पंक्ति अगर खोए जा वाह वी कैन नॉट अफोर्ड। तो सवाल यह है कि आपा कहीं कर रहे हैं अपन कहीं खाई को नहीं है कहीं नहीं है। मारे अटे कोई मतलब कोई जानने वाला चाहिए न चित्रकला में राजस्थान ला रहे न कोई ऐसी कला या शिल्प या कोई हुनर है ही नहीं सो कि कोई मैंने बता दे कि यह नहीं आया था। तो यह अर्ज कर रही हो कि इन वास्ते ये लागे आपने कि अब आप सोचो भाई महाभारत क्यों। तो महाभारत एक बहुत मोटी बात तो यह है साहब कि महाभारत जैसे ग्रंथ खाली में भारत तो बहुत छोटी बात है। पूरा संसार में कोई माँ जो पूत नहीं जनियो। अब वो उनके वास्ते कई वेद व्यास या एक वेद व्यास नहीं हो वेद व्यास वेद पीठ कहलाती है। एक रे बाद एक माता आवता गया मना गया। और यह बात भी सब जाना कि
महाभारत रा 4 एडिशन मिले, एक पहलो काव्य मिले, पचे मिले भारत और में 25,000 श्लोक आ, पचे 50,000 श्लोक हुआ, पचे 75 और पचे 1 लाख श्लोक हुआ, पचे महाभारत हुआ। तो सवाल यो कि एक तो यह महाभारत एक एड़ो ग्रंथ है जो भारत में ही नहीं, भारत की 24 भाषाओं में सबसे मोटो ग्रंथ अगर कोई है तो वो महाभारत है। 18 ना बे है, चलो वो सब मैं छोड़ूं। और यह बात भी मैं आपने बहुत विनम्र दावा साथ कह सकूं कि संसार में कोई भाषा ऐसी नहीं है कि जो या बता सके ओडिसी ये वे सगला महाकाव्य हमारा देखा थका है। कोई महाभारत रामायण भी कोई महाभारत री टक्कर में खड़ो हो सके या उन्हें पलड़ा में रख ना आप कोई और चीज रख सको, ऐसी तो कोई चीज भी कोई। और जो कि महाभारतकार खुद कहवे, आप एक श्लोक में कहवे पंडित साहब, वो कहवे कि जो धर्म अर्थ काम और मोक्ष ये 4 ही क्षेत्र है कि यहाँ 4 ही क्षेत्र में जो कि संभव है, जो कुछ वे जो कुछ सब विषय में जो कुछ भी लिखी जाए पढ़ी जाए देखी जाए वो सब तो ये महाभारत में ला दे रहा। जो ई महीने नहीं है वो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करे। क्या चैलेंज है, एग्जिस्ट ही नहीं करे वो, क्यों कि इसमें नहीं है वो तो बात ही नहीं है से। तो हमारे अड्डा तो एड़ा लोग भी यार कि अब आपने बताऊंगा कालिदास जानना नाटक लिख दिया और पूरा हिंदुस्तान में कालिदास नाम बांधे नाम। भवभूति ने पूछो कि भाई आप कहीं करोगा ये नाटक लिख दिया, बोले आपने नाटक ने कौन पूछी कहीं नहीं फलाना। पर एक श्लोक में जवाब दियो, ये भारत में ही दे सके और कोई नहीं दे सके। उन्होंने क्यों कि ये पृथ्वी जो है ये विपुला है, ये अटेज खत्म नहीं हुए, राजा भोज नगरी में ही खत्म नहीं हुए, बहुत विपुल है, कई महाद्वीप है। पृथ्वी जो विपुला और काल जो है वो निर्वधि है। समय जो है न तो ईरो कोई एंड है न पृथ्वी रो कोई एंड है। कदे न कदे पृथ्वी रा किनी न किनी कूणा महीने मने पढ़वा वालों पैदा वेला उन वास्ते लिखी। तो महाभारत एक ऐसी किताब है कि जिन्हें माते सैकड़ों किताबा मारे अटे भी लिखी, मारे राजस्थानी में भी है, मारे सतप्रकाश जोशी गांगे किताब लिखी, मैं हिंदी महीने बोल भार मिली महाभारत रा, ये महाभारत रा उपाख्यान ही तो है। तो ये मतलब ययाति विष्णु खांडेकर जो मराठी इतना बड़ा राइटर है, माने नंद किशोर चतुर्वेदी नाटक लिखे देहांतर, वो सब महाभारत माते। महाभारत तो बारे शकुंतला री कथा के नल दमयंती री कथा के कोई ऐसी चीज नहीं बता सको आपके जी माते अलग अलग ढंग से किताबा नहीं है। तो महाभारत तो एक ऐसी महान कल्पना है। देखो साहब एक थोड़ा सा मैं आपने बीच में थोड़ा कथा कलाम कर पूछूं कि एक तो वो क्लासिक महाभारत है जिको संस्कृत है, और इन महाभारत की कथावां उपकथावां से प्रेरित और समकालीन साहित्य में भी बहुत सा जो आप कुछ नाम लिया, भैरप्पा भी उपन्यास लिखे, पर्व उपन्यास लिखे है। तो आधुनिक साहित्य में महाभारत तो अखूट खजाना है, मनुष्य की परिस्थिति और नियति रे साक्षात्कार रो इतना रूपक भी मैं कि कोई भी मॉडर्न राइटर भी ने आजमा सके, लेकिन इग्नोर नहीं कर सके। लेकिन एट द सेम टाइम एक महाभारत की ट्रेडिशन लोक में चले और खासकर आप राजस्थानी में भी लोक में चले। तो आप तो उनसे भी साक्षात्कार कर रहे हैं। बिल्कुल। तो दोनों ट्रेडिशन में एक क्लासिक महाभारत की ट्रेडिशन है और एक लोमड़ी जी की ट्रेडिशन है। उनमें कई मतलब क्या अंतरों है या क्या किन तरह में है? देखो साहब मैं महाभारत माते काम करियो जो भी एक तरह से महाभारत ने समझनो। जब मैं पांडव विषेंदु चंद्रिका करी तो मैंने 5000 छंद है और वे 5000 महीने सिवाय कौरवा पांडवा की कथा के अलावा कोई भी एंसिलरी कथा मैंने नहीं। तो एक तो यो स्वरूप देखने ने मिलो कि महाभारत रो जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो है यहाँ। पचे मैं जब गणेशपुरी जी री वीर विनोद करी कर्ण पर एक हमारे नंद जी रे भी एक फोर फादर्स महीनों हाँ मम्मी कर्ण माते किताब लिखी भाई मैं लोक रे महीने आवार महीने उन्हें उदाहरण महीने चुनूंगा। तो वे यह बात कही, ये भी सब लोकरीज तो है, ये कौन सी शास्त्र, ये तो छप गया और ये गया। वे कर्ण ने नायक बना सब बात कही, अटे ने कहे कि साहब अर्जुन नायक है।
तो ये जो चीज़ें देखता देखता वो वेरिएशन तो लाते ही जाए। और वो साफ साफ कहे कि जो गणेश पुरी है वो साफ साफ कहे कि अरे ये कृष्ण भगवान की पार्शियलिटी है जो इन अर्जुन ने यूं 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 करे, बाकी कोई करण रो मुकाबलो कर सके। तो यह जो चुनौती है आपने टाइम महीने में जो हमारा टाइम हुई 200-250 साल पहली ये लोग रह गया, तो यह परंपरा उठने आ रही, यह भी लोक री परंपरा है, उन टाइम कंट्री परंपरा है। तो जो भी कंट्री जो ओरल ट्रेडिशन है वो लोक री संपत्ति है, तो वह लोक री संपत्ति। लेकिन आ दिन हटे आया केड़े एक गुजराती री एक किताब आई, एक पटेल साहब है हाल भी, तो वहाँ एक किताब लिखी भीलों का भारत, और वह साहित्य अकेडमी में छपी और मैं उन्हें पढ़ी। फिर मैं मानो आंसू मिलन रो मौको भी मिलो। मैं एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में महाभारत महीने वहाँ साथे हो, तो वो पर्चा हूँ जज मन था पड़ी क्या यह कई चीज़ है यार, देखूँ तो सही। और उनने जब देखी जज मन था पड़ी, अरे ये तो आदो तुम्हारे राजस्थानी है, वे कहिए वो उन डांग क्षेत्र रा भीलारी कथा है, जो आदो डांग तो बार जो मासाड़ा जटे वो बार वो मानगढ़ जो इलाका वो जटे बार वो स्मारक बनाने की बात चल रही नहीं, यह तो पूरी कथा बता रही। પછી મને મારા ગામમાં મેં દેખ્યો કે ભીલ ભારત બોલે, તો ભારત રો પહેલી તો અર્થ ही नहीं આવતો મને, ભારત રો मतलब है युद्ध। तो भील भारत बोले तो उन्हें माते एक वाद्य यंत्र है जिन्हें ऊंडो पाड़ते जमी माते थाली और उन्हें हाथे डेरू कहे, उन्हें डेरू रहते उन्हें पढ़े। मैं क्या ये कई बोल जा। પછી દિવાળી માટે મારે लोग आवे जो हीड़ गावाना, मैं यार ये हीड़ कही है, कुछ नहीं जाना आप। यूँ करता करता मैं एक बीकानेर रहा आपने वे जो सिद्ध जसनाती जो अग्नि संप्रदाय वाला लोग है नहीं, अग्नि नृत्य वाला, वहाँ की टीम भी लेन गयो। एक और IGNC महीने 15 दिन रो जमावड़ो, तो वहाँ महीने भी मैं एक किताब देखी दिमाग उन्हें महीने। हाँ, और પછી मैं कोमल जी रहते गेव पर कोमल दादा तो रहा नहीं, तो गुल्लू और मानू से बातें करता तो मैं क्या आप रहते रिकॉर्डिंग में ने भारत है कहाँ है, बिलारो भारत है ना, अंबावरो भारत है, उनारो भारत तो जो देखो लगो तो मैंने ठा पड़ी रहा राजस्थान। मैं जदेश तो क्या हूँ आपने कि राजस्थान में कहीं नहीं है, बटे गुजरात रे महीने तो एक बिलानी भारत ही। मैं हमारे अटे कम 16-17 तरह तो मैं बता सकूं आपने कि ये हमारे अटे महाभारत है जो लोक महीना जा। पर लोक की कथा और शास्त्र की कथा में आप मिला नहीं सकते। आप नहीं कह सको कि आप रेटे कौरव 100 भाई है तो महाभारत महीने भी 100 है ही नहीं उठे। उठे कई अलग आपने लागेला कि जब आप लोग पढ़ोला तो आपने पता लागेला क्या द्रौपदी तो पांडवा भग ले आई, आप यह कल्पना कर सको। पर लोग कदे ही कोई झूठ नहीं बोले। एक बात, एक लोग रहते कोई लाग लपेट नहीं, एक लोग रहते कोई भी विशेषण लगावे परंपरा नहीं। और लोग तो मतलब वो बाउंड्री लेस है, कोई सीमा में बांध ही नहीं सको आप, न देश में न काल जी। मारे मछली बोले न रोंगड़ो होने, मगरमच्छ बोले न मंगरो होने। आप कल्पना कर सको कि यार कही है ऊपरों उड़ती उड़ती चिड़िया बोली रही आदमी होने, तो ये कई हैं। तो लोग तो मतलब कोई पार ही नहीं है जिनको। और हर शास्त्र की कसौटी लोक है, अगर लोक रे महीने में कसौटी नहीं जावे, वो बात चीज नहीं जावे तो शास्त्र में नहीं रह सके। तो ये आ कारण सु मैंने लाग्यो कि महाभारत महीने घनी गुंजाइश है। तो एक तो मारे जो मैं यूँ तो साहित्य अकेडमी और जैसे रामायण महीने माते भी काम करायो, मैं रामरासो माते काम करायो, मैं एक जो पूनिया एक किताब है उमा तक काम करायो। तो ये सिलसिला तो चलता ही रहे। तो महाभारत तो कोई मारी कोई विशेष या नहीं मतलब मारो रुझान नहीं हो, तो महाभारत रो असर हो मारे माथे कि मैंने सब काम कर दो। हाँ साहब, तो कोई बात तो शुरू हुई को नहीं है। मारे बहुत जोरदार बात है कि तुलसीदास जी बहुत अच्छी बात करी। वहाँ क्यों कि बिछाना बिछावता बिछावा महीने भी उम्र निकल गई, उनका तो कभी हाई। और जो बोरिस पास्टरनाक राइट डॉक्टर जीवा को एक बहुत जानदार बात है कि आप तमाम उम्र
बस चीज़ा भेड़ी करा के बस या वेजा वेजा मोटर वेजानी बंगलो वेजानी पचे जीवन पचे क्यों वेजा घोड़ो वेजान फलाना वेजा कुछ नहीं आखी उम्र सिर्फ वे सामान भेड़ो करवा में निकल जा अब जीवन तो है तो मारा तो अगलो ही टाइम तो हाल तक तो शुरुआत हुई है यार हाल तक तो अलाप चालू करियो मैं मारे वास्ते तो आप कुछ पूछे हम जो दो चालू करिए देवर साहब समय रो तो दबाव है और सवाल मार्गन बहुत है, लेकिन एक सवाल अब पूछ बाद में मैं प्रश्नोत्तर सत्र कर दूं क्योंकि अरे सर मजा आया लोग भी आपसे कुछ बात करनी चाहे तो एक सवाल मारो बहुत वो है कि आप इन तरह इतनी तरह काम करया आ सब हमारे बिचारे आप सह करता खुशी रो पल किसो जिनने कर आपने बहुत ज्यादा खुशी महसूस हुई और आप एक तरह से भावुक किया विगलित हो गया एड़ो कोई देखो साहब मैं आप लोगों ने हाजिर नाजर जानन या बात कहूँ कि मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ अपनी बातों तो शुरू करी मैंने खूब पुरस्कार मिलिया मैंने खूब सम्मान मिलिया कोई भूख बाकी रही नहीं पर अब बार ये पूछ लिया खुशी कटे भी वह भी एक छोटा सा संस्मरण है वो सुना दो पहले क्योंकि बचत ये खत्म कर देगी तो वो कही है कि आज कोई लगभग 22 साल पहले सन 2000 में मुनसू पहली मैंने एक पुरस्कार मिलियो मारवाड़ी सम्मेलन बम्बई को तो मैं वो लेवन गयो पुरस्कार तो वो जो अपने FCI CCI है ना जो जो वहाँ व्यापार मंडल रो हॉल उठे फंक्शन उठे और भी वे पुरस्कार देता जो बेबी सभा करंजिया साहब आप ब्लिट्स वाला बनाना जीवता और फंक्शन शुरू किया वहाँ की ना एक 1993 महीने वहाँ एक जोड़ी बनाई भारतीय रा जो नवा कवि हा एक साहित्य अकेडमी कार्यक्रम करियो यंग पोइट्री कॉलेक्टिव जी मैं जानो तो मारा तेज सिंह जी जोधा ने वो वे तो दिया को और हमारी योजना में मैं गयो करो तो बेटे कई भाषा हमारा जो मारा हम उम्र लोग आ जो नवा नवा वहाँ से परिचय हुआ वो महीने एक मराठी रहा एक इंजीनियर रहा वे जान एक काम करियो भारतीय भाषा हमारी कविता में भेड़ी कर निरंजन उजगरे स्वर्गीय है भगवान उन्होंने शांति दे वहाँ अनुवाद करिए मारी भी कविता वहीं वे भी उन्हें फंक्शन में मैंने बुला दी आप ये जो आप बात कर रही हो जो बात करते हो क्या बेटे यूँ सवाल जवाब नहीं है मैं ही सवाल बनाया मैं ही जवाब दिया तो वो सब बोल बुला कड़े मने ठा नहीं मैं तुम्हारे बिछड़ा पाचे आ गया वहाँ जान वे एक कार्यकारिणी का मेंबर हा विश्व मराठी सम्मेलन एक बहुत बड़ी संस्था है महाराष्ट्र की तो वहाँ जाने एक प्रस्ताव रखियो कि अब क्या उद्घाटक रहे रूप महीने उद्घाटन करने वास्ते मैं एक नाम प्रपोज करूँगा ना बोलो वहाँ पूछो लोग कौन है तो क्यों एक हमारे वास्ते के वो चंद्र प्रकाश देवल है बोला वे तो मन जानता नहीं है तो कजाना तो भरोसा करियो कजाना देखियो डावी सही तो वहाँ मन बुला दिया आप किधर से आना चाहेंगे मत मार कहीं हम जो नहीं मैं कई तो सम्मेलन है कई की कर क्यों बुला रहे मैं दिल्ली में हुआ देना तो मैंने सेक्रेटरी साहब क्यों मैं आपका टिकट करवा दूँ तो हवाई जहाज रहने में क्यों हमारा सामान घर पर मैं तुम्हारे अटेंड जाऊँ तुम हमारे एक दोस्त है शिवदत्त साहब मैं तुम्हारे इतने सीरियस लियो ही को नहीं तू बम्बई गया बरा जस्ट तू कट शॉट रात रहा है बस में बैठने उठ गया वहाँ जैसे उतरिया वह जगह ही महाराष्ट्र को बाहर है कर्नाटक रो एक जिलो हो उन जिला री राज उन जिला वास्ते कर्नाटक और महाराष्ट्र हाल तक भी लड़े बेलगांव नाम बेलगांव वो बेलगांव रे महीने जलसा तो हम वहीं गया पर उठा आया उतरिया बेलगांव रहा जितना मेडिकल कॉलेज इंजीनियरिंग कॉलेज हॉस्टल सब खाली मनखे से आप भी होटल है उठे तो एक ऑटो वाला ने बुलाया ऑटो वाला चाचा तो नहीं हो पर हमारी उम्र को छोटो ही बेटा यंग मुस्लिम बॉय वो चला ही ऑटो तो दो बातें बताई आप मन पूछो नहीं खुशी कटे हुई न या कटे हुई जो दो ही बता तो उन्होंने उन्हें बैठ बातें कर दिया गप्पा लगा क्या करता हाँ फिर भी करता किया पर बहुत नॉन सीरियस उठे उतरिया निकला भाई कितना पैसा दिया मैंने मीटर चलता
और महाराष्ट्र में वहाँ देना यह खासियत थी कि अगर रेजगी आती तो रेजगी देनी पड़े। तो 9 रुपया ने 80 पैसा आया, मैं 10 रुपया कार्ड में किया, ये ले भाई पंगे साहब, मैं नहीं ले सकता। मैं कि क्यों नहीं ले? मैं सवेरे सवेरे टाइम, मैं कि क्यों नहीं ले? क्या आप हमारे मेहमान? मैं कि तू मैंने जाने क्या? हाँ सर। मैं कि कैसे जानता है? तो साहब 8 दिन से हमारे यहाँ पर आपका ये कटआउट लगा हुआ, और तो नहीं जानते ये सफेद लग यहाँ पर घूम रहा है, मैंने तो देख लिया आपको, तो अब आपसे कैसे पैसे लूँगा? और मैं क्यों भैया, मैं क्या आपकी भाषा मराठी थोड़ी, अपनी तो उर्दू है। छह बार वास्ते आप क्यों आप सवेरे सवेरे मेरा मजाक उड़ाते हो? मेरी तो मातृभाषा मराठी है और आप उसके मेहमान हो, इसलिए पैसे नहीं लूँगा। मैं क्या बहुणी भगत है, बावली बाता मत कर, और ये रिबे ले ले, खुला नहीं है ये 20 पैसे तो नहीं, क्यों आप किसी 20 पैसे की बात करो? मारे तो 1 रुपया नहीं लेना, तुम भाई थोड़ा मजाक में हो। तो मैं क्यों भाई शिकर मारा सामान उठा न, जेटू लायो जेटे बाद छोड़। मैं क्यों यार क्यों मजाक करो? और ये बोलता बोलता मारा हंसवा, और ये ऑटो वालों एक भाषा ने किकर प्यार कर सके ऑपरेटर लोग, वो यूं मोटी कई बात हो सके तो और बच्चे जब मैं व्यास पीठ पे चढ़ियो तो उठे कोई MP के मुख्यमंत्री, हाँ मैं बैठो 300 फुट दूर, ये देशमुख साहब प्रोटोकॉल तोड़ महाराष्ट्र उठे आया, कोई मुन्ना ना हमें नहीं किया, मुन्ना भी एक कारण है, वो बाद में बतावे की जरूरत नहीं है। यूँ आगे जितनी ऑपरेटर तो ऑडियंस नहीं है, 250 तो फोटोग्राफर बैठा है, और वो सह्याद्री चैनल जो है पूरा वर्ल्ड में लाइव टेलीकास्ट करियो। अब मैं ऊपर गयो, ऊपर नाले दोस्त वो तो लारे रह गयो, ऊपर देखियो उठना तो नजर नहीं पड़े जितनी जगह मारता, तो आप रुक नहीं सको। 22,000 ऑडियंस, और सब मराठी रहा लोग, मराठी रहा आधा का शायद छापा बांधने में लिया, और मैं क्या रहा कई कर सका यार। तो खैर मैं एक भाषण जोरदार लेकर ले गया, तो वो जब मैं पढ़ियो भाषण, तो बस पहला भाषण मैंने पहली लाइन माते तालियां ना तटकारा लगा, ठेठ होती पी गयो वो। तो मैं क्या बात सीखा, अब जरूरत नहीं। मैं इतो डरियोड़ो हो कि चश्मो बटन ने वाते लगायो, वो खोल नहीं सकियो, उतार नहीं सकियो। हमें नाड़ो तो कोई चेहरो तो नजर ही नहीं आवे, मैं कह ये और ही बढ़िया मैं शुरू करियो कि मैं महाराणा प्रताप, मैं राजस्थान से, मैं अपनी भूमि से महाराणा प्रताप का शिवाजी महाराज के लिए सलाम लाया हूँ। मीराबाई का ज्ञान देव के लिया, यूं करता करता जब वो लास्ट में किया, मैं क्यों कागला तो मारे टे काम काम करे, आवरे टे काम काम करे। वो राजनेताओं माते सटाए रही, तो वो हमारे बोली मैं पद्मश्री मिली और घणे पुरस्कार मिलिया, पर वह खुशी जो मैं बोटे उन्हीं ऑडियंस ने रूबरू वेंडी, वो हमारी जिंदगी की सब मोटी खुशी, और वो सब मोटा आंसू लाओ वाली दोनों बातें मैं आपको कबीरी खुशी हो है। आगे वाली एक बेटी और रात के बाद में वो आगे अपराध आ गया, एडमार साहब आ गया, कोई किन्नी कोई है तो एक सवाल सत्र करें लोग आया। अच्छा एक ऑडियंस में से आप भी करते ही हो। 2 सवाल कर लेते हैं। दस्तूर का जी 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 बिल्कुल 2 सवाल कर लेते हैं। राजस्थानी में करें? हाँ हिंदी में बोला, अरे मैं हिंदी में जवाब दूँ। उत्तर छोटो दीजो। वो तो हमारा हाथ में, कौन सा राइडर है? वो तो हमारा हाथ में। हाँ सर फरमाओ, माइक दो भाई। नमस्कार। रखने के लिए मना क्यों है? रामायण गीता सब है, लेकिन महाभारत शायद किसी के घर में नहीं रहती। हमारे लिए बहुत माने कि मानदाता जो हमारे ग्रैंडफादर बे, हालांकि साहित्य बहुत ही रसिक हा, पर महाभारत ने जो है वह मंदिर में मेला होता, और उन्होंने डर यो हो कि महाभारत जिन घर में वेला उन्हीं घर भी शांति, उन्हीं घर में महाभारत व्यवहार चांस बढ़ जाए, ऐसा मानना। हालांकि वह नहीं सके, क्योंकि महाभारत में जितनी तरह का ज्ञान है
महाभारत में तो कोई झगड़ा कहीं वहन कहीं नहीं, मैं ये बहुत ही आगे की बात है। तो ये एक लोक विश्वास हो कि जो आज भी है। जी दूसरा हाँ बेटा आप अगर बात करें गुजरात की तो मैं यहाँ पूछ रही कि आपने अठे को साहित्य क्योंकि आपने तो भाषा मानी को नहीं राजस्थानी ने गुजराती बिने भी गुजराती कह रहे हैं। जी हाँ आप बोलिया आपकी राजस्थानी में शुरुआत हरी रस हुई, मैं पढ़वा लगी देवयान, तो दोनों ही ईश्वरदास जी से। पर मैं जब समझवा की कोशिश कर रही भी में जो ट्रांसलेशन आ गया है अनुवाद भी मैं कई चीज़ें हैं जो कि हिंदी में सही को नहीं पर समझ आते हो पर बिया को नहीं आते, तो मैंने बात करनी पड़ी बच्चे गुजरात में जो हमारा दोस्त था। अब बांसु हमारी जो बात हुई वह बात बस अति ही कि आ डिंगल को नहीं, आ राजस्थानी को नहीं, आ गुजराती है। फिर मैं और कविता में देखी और वही चीज़ हो रही है। तो इन पर आपको देखो मैं आप लोग का ही नाम है अरुंधति। अरुंधति जी, अरे आप तो 7 सत्या महीनों हो। नहीं है कि एक तो आप 2 बातें समझनी पड़ेगी। एक बात तो ये है कि जहाँ दिना हरिरस लिखी जो ईश्वरदास भारत 16वीं सदी रो लेकर, और 16वीं सदी रो जो भाषाई भूगोल है, ये आज रो भूगोल नहीं, ये आज तो राजपूताना हटीने वे गयो राजस्थान में, आज गुजरात उठे वे गयो। आज हूँ 500 साल पहली जो है वो भाषा भूगोल इतनी मोटी ही कि मारे अटारी जो कच्छ है नी भुज, वो भुज रे महीने पाठशाला ही जो 200 साल तक चली, कवि बनाने कारखानों कहता हूँ मैं, और वह जो ही वो सब पिंगल की पढ़ाई होती, तो कटे कच्छ है, और वही पिंगल रे महीने कटे बूंदी है, उठे सूरजमल महीने लिखे। दूसरी बात ईश्वरदास ने जब आप पढ़ो तो मैंने गुजराती रो एक शब्द या एक विभक्ति निकाल सको। आपने जनी कणी किया नहीं कि यार गुजराती रचना है, आई तो बेवकूफी की बात है। मतलब एक जगह मराठी की विभक्ति आवे, दीना चा श्याम, चा कहवे कान है, अपन अटे राज विभक्ति है। आप पूरा हरिरस महीनों एक भी शब्द गुजराती रो नहीं काट सकते। देवयान महीनों एक भी शब्द यहाँ बात कर रहे हो, एक भी शब्द गुजराती रो नहीं काट सको। इन्हें वहाँ से इन्हें मतलब कहें, इन्हें मतलब ये है कि गुजरात भाषा में निकली उन्हें वहाँ से पहले तो यह कही तो कि मरु गुजरी अपभ्रंशों निकली, ये गुजरात वाला कहो, वहाँ तो यह कहो कि मरु अपभ्रंशों राजस्थानी निकली है क्योंकि मरु भाषा है, और राजस्थानी रो हमेशा नाम ही मरु ही रियो। लोग यूँ बहुत गलत सोचे कि ये मरु है तो राजस्थानी तो नाम ही बाहर रो है, राजस्थान तो 47 में बनियो, तो ये राजस्थानी ही करवे। तो मैं क्यों यार आपने यही ठानी है, लोग यह समझे राजस्थानी मतलब राजाओं का स्थान जहाँ की भाषा है। अरे भाई साहब आप कटू पढ़ने ना आए हो, वो कहनी यह चाहे ये रजस्थान है, रज कहवे रेत ने, डेजर्ट जिन्हें वास्ते मारे कन्यालाल सेठियों के अटे देव रमन ने आवे या धरती धोना, तो ये वो सैंड ड्यून्स, ही इज टॉकिंग अबाउट द सैंड ड्यून्स। रज वह रजस्थान है, रजरी मरुस्थल है, और जो सबों पहली मारवाड़ी शब्द आया उनका मतलब यही है कि मरु प्रदेश है, डेजर्ट बुटारो क्षेत्र, और भाषा वहाँ जो बोली जाए वह मारवाड़ी। ये वास्ते कोई भी भाषा रे महीने आप ये कि कोई राजस्थानी रे महीने कोई नाम ही हो सकेगी तो भाषा की करवी। तो 8वीं सदी में जब आपने कहो 1200 सालों में भाषा चले तो वह भाषा कहीं बिना नाम थोड़ी चलती। तो सवाल ये है कि इन वास्ते वह ये जो आप खास विशिष्ट आप जो एग्जाम्पल दिया वो मैंने तो कटे गुजराती है कोई, बाकी यूँ गुजराती तो आ सके। और मैं दूसरी बात और बताऊँ, जो एक्सचेंज आनी वहाँ जना, अब आपने कोई कल्पना नहीं कर सके कि नरसिंह मेहता की कथा माते या नरसिंह मेहता पोइट माते राजस्थान महीने भी रचना वैसे कि मारे रत्ना खाती एक नरसिंह जी रो मायरो लिखियो जो आज की तारीख तक गाई दे, जी गुजराती वाला तो मरे के जीवे गाई नहीं सके, इतनी मोटी रचना मान माते कर नहीं सकिया। तो मारे मीरा ने अगर थे ट्रांसलेट करनी या कहो कि नहीं डाकोर की प्रतिमा मिल गया और वो द्वारका जाते हुए यहाँ रुकी, मैं क्या अच्छा इतने दिनों में ये मीरा यहाँ रुकी, अपनी भाषा भूल गई, तुम्हारी भाषा में लिखने लगी। वाह भाई वाह, सलाम है। तो कई वे कि अपन राजस्थानी कहावत है, सपूत हुए जी मैंने 100 पीढ़ी रो शीर हुए,
क्या भरसा तो मारे गांव में कंडला ही रहवा वाला कठिन कीकर न कीकर एमी नहीं पांती गाना तो ये पांती गालवा वाला ही कह सके बाकी नहीं कह सके। देव साहब एक सबरी इच्छा है कि आप अपनी पसंद री कोई चीज कुछ रिसाइट कर सको कोई कोई छोड़ो यार अब कोई नहीं मैं तो 2 किताबें पढ़ी है तय कोई तो पूरी नहीं कोई कोई कविता काव्य पंक्ति कुछ। हाँ ठीक है, एक कविता सुनाई दो। अब ठीक है जी फिर कभी फिर मिलाना है अच्छा, सुनाई भी है दो टुकड़ा तो बीच बीच में सुना दिया था। चलो ठीक है, फिर कोई जो सवाल है तो वो कराओ यार कविता में सवाल हाँ हाँ अरे आधा मिनट में हाँ महाराणा प्रताप पैदा होना चाहिए लेकिन अपने घर में नहीं पड़ोसी के यहाँ, ये क्यों? इसलिए कि हमने यहाँ भाई कहा है कि भगत सिंह पैदा होगी वही बात है, क्योंकि महाराणा प्रताप को एक तो स्ट्रगल करना पड़ता है, एक तो भूखा मरना पड़ता है, बिस्तर पे नहीं चारे पे सोना पड़ता है, जागीर खोनी पड़ती, घास तो खैर कौन खाता है तो थोड़ी एग्जीग्रेशन है, क्योंकि वो भी कन्हैयालाल जी लिख दी घास की रोटी है घास की रोटी और कद तो बन बिलावड़ो कोई बिलावड़ो तो मांस खावे कभी रोटियां खावे पर ये काव्य दोष नहीं मानी जाए ना माँ बाप हमने चर्चा नहीं करना माँ बाप महाराणा प्रताप इन्हें वास्ते नहीं रह सके कि लास्ट डेज में एक किंवदंती है कि एक चिट्ठी लिखी अमर सिंह महाराणा प्रताप के लड़का कि अब्दुल रहीम खान खाना नाम आता क्योंकि वो अकबर के बहुत नज़दीक हुआ तो उन्होंने दुआ लिखे उन दुआ मैंने ये लिखो कि ये जो कछवाए हैं ये जो दूसरे जितने भी हैं बाटी हैं ये हैं इन सब की रानियाँ तो गोखों में मौज करती है, गवाक्षों में बैठी रहती है, गढ़ किलों के अंदर बैठती है, कह जो खाना खान ने वनचर हुआ फिरंत और कहना खाना खान से कि हमारा दिन ये आ गए हैं कि न तो झोंपड़ी है न कुछ भी नहीं, आज यहाँ डेरा है कल वहाँ डेरा है। और ये बहुत हकीकत किस्सा है। महाराणा प्रताप एक जगह एक डेरा था तो पहाड़ी की तलहटी में था, रात को जब वो सो रहे थे तो पानी आया बहकर, उठ के खड़े हो पावड़ा लेकर के चले गए और अमर सिंह के टेंट था उसके थोड़ा सा कान लगाया तो अमर सिंह की मिसेज कह रही थी अमर सिंह से कि दादाजी राज कई जिद है, मतलब ये महाराणा प्रताप की क्या जिद है, कई सुख पायो ये जीवन देखना, छोटा बच्चा है चारों तरफ से टेंट चूहे नीचू पानी आई गयो अब कटे जाओ नहीं दादाजी राज कई जिद है हाल ही नहीं छोड़े, बहुत बुरा लगा। वहाँ पहाड़ लगा करके किसी तरह से जाके सो गए। लेकिन जब महाराणा के अंत में आपको नहीं पता होगा, महाराणा एक शेर की शिकार पे गए थे और एक मचान पे बैठे थे, शेर हाका फाड़ के दूसरी दिशा में निकल गया, भारी शरीर था, एकदम से मुड़े तो यहाँ से पसलियों का फ्रैक्चर हो गया पूरा का पूरा। उन्होंने इतने इलाज तो थे नहीं तो बहुत मुश्किल से उनकी जान गई। तब भी लोगों ने कहा कि आप क्या करते हैं, मतलब इतनी आप पीड़ा झेल रहे हैं, शरीर छोड़ते क्यों नहीं? तो उन्होंने कहा एक काम करो, मैं तो अभी छोड़ दूँ, अमर सिंह को बुलाओ और अमर सिंह को तुम्हारी मौजूदगी में हाथ में अंजलि भरा उन्हें पानी दे और यह बात कहो कि मैं कभी अकबर रे हमें या मुगल सल्तनत रे हमें सरेंडर नहीं करूँ, जब मारा प्राण निकाल लाया कर दिया। तो महाराणा प्रताप रहने वास्ते मरणो ही तो खूब पड़े, भूखा मरना पड़े, नीचे होना पड़े, राज पाज कर खाली नाम ला राजा हो वहाँ से पड़ोस में व्यस्त ठीक है। तो एक अंत में ई नोट पर आज इन सभा ने खत्म करा के भारतीय भाषाओं रा सर्वे करने वाला जॉर्ज डब्ल्यू ग्रियर्सन एक बहुत सुंदर बात कही। बाकी तो मैं मारो पर्पज हो जिको कहो मैं कही कि भारतीय भाषाएं कभी एक दूसरे से विलग नहीं होती बल्कि एक दूसरे में विलयित हो जाती है, एक दूसरे में विलयित हो जाती है। बहुत अच्छा आप बहुत बड़ी बात है भारतीय भाषा वाली और करीबी भाषा वाली तो बहुत ही ज्यादा है, गुजराती, पंजाबी, राजस्थानी और डोगरी जी की भाषा है। बहरहाल आप एक मिनट में एक कमेंट कर दूँ, मैं जवाब नहीं दे रहा हूँ। मैं इनके अलावा भी बार आप जो बताया कि यो काम करियो यो करियो यो करियो, इनके अलावा भी एक काम और करियो और वो यो काम हो कि मैं 3 शब्दकोश बनाए। जब मैं यो कहूँगी कि मार साहब री नाना री बराबरी कर सकूँ तो यूँ की कर सकूँ। मार साहब री कोश में 2.5 लाख शब्द है तो मैं 3 कोश बनाया हूँ, डोगरी, हिंदी, राजस्थानी, पंजाबी राजस्थानी और मराठी राजस्थानी। अगर हमारा सर्वाना शब्द मिलाना तो वह लगभग 2 लाख
और 40,000 करीब शब्द है। तो ये जब इवी जब भूमिका लिख रही हो मैं बार अभी छपनी है मराठी वालों कोर्स ये भूमिका में मैं आखिरी बात ने कोट करी अपने सर्वपल्ली राधाकृष्णन शब्द में सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने एक बात की कि दो रिटन इन मैनी लैंग्वेजेस बट इंडियन लिटरेचर इज वन कि यद्यपि कई भाषाओं में लिखा जाता है पर भारतीय साहित्य एक है। इसको जाने कैसे? ये जब तक आप दूसरी भाषाओं से आपकी भाषा में आवाजाही नहीं हो सकती जब तक तो आप इसकी परीक्षा ही नहीं कर सकते। तो इसके लिए ज़रूरी है कि 24 भाषाओं में 24 ही भाषाओं में अंग्रेजी को छोड़ दें 23 भाषाओं के 23 ही भाषाओं के कोश बने 576 कोश होंगे। मेरी अपनी औकात में जितनी थी उतना तो काम मैं कर जाऊंगा, बाकी के लोग करें ताकि एक भाषा में मतलब मुझे एक बहुत बुरा लगा कि पंजाबी से राजस्थानी में अनुवाद करना था और हम लोग हिंदी और अंग्रेजी की और उर्दू की डिक्शनरी कंसल्ट कर रहे थे। पड़ोसी भाषाएं बटारी बहु अटे परिणन लावा अटू बेन बेटी ने पंजाब में पढ़ना वह अठारी भाषा ले जान उठे उनमाते लगा दे बटारी भाषा अटे लावे जो वह बागड़ी हो जाए। तो क्यों नहीं सीधी सीधी आवाजाही नहीं हो सके? हिंदुस्तान कोई इतनी मामूली बात है था सड़कों जोड़ सको हवाई जहाजों जोड़ सको भाषा में नहीं जोड़ सको। तो सवाल यो है कि भाषा भारतीय साहित्य तो एक है वो बता रही हूँ मैं महाभारत भारत री 23 भाषा वाली रचना है उत्कृष्ट रचना है जबकि वह लिखी संस्कृत में। तो इंडियन लिटरेचर इज वन दो रिटन इन मैनी लैंग्वेजेस। थैंक यू। On that note, Indian literature is one but written in many languages. I'd like to express my gratitude to you, Deval Sahab. It was an amazing session. Huge round of applause. जो लोग राजस्थानी नहीं भी समझते हैं उन्होंने भी खूब ठहाके लगाए। They also laughed and laughed. Thank you so very much, मालचंद जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। राजस्थान फोरम की ओर से मैं सहृदय धन्यवाद दूंगी आप दोनों का। अब मैं आमंत्रित करूंगी हमारे चेयरमैन साहब पंडित विश्व मोहन भट्ट साहब का। पंडित जी इज ऑलवेज बीइंग वेरी काइंड एंड वेरी वेरी एनकरेजिंग टुवर्ड्स ऑल आवर इनिशिएटिव्स। आप यहाँ पर आकर देवल साहब को हमारी तरफ से ये मोमेंटो प्रदान करें और मालचंद जी को भी नीचे ही कर सकते हैं। नीचे जोरदार तालियां हो जाए। सब लोग क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। ये खुशी का क्षण है। मुझे भी मौका दीजिए। प्लेट है रोटी तो है नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं बंद हो गई। राजस्थान फोरम पीछे